नर मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं और मादा मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? और आखिर किस देश की मधुमक्खियां नशा करती हैं लेकिन फिर छत्ते में वापस जाने पर जो उनके साथ होता है वो आपको चौंका देगा और इस तस्वीर की हकीकत आपको इमोशनल कर देगी। तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ये वायरल फोटो तो देखी ही होगी। ये फोटो एंजार रेगन की है, जो पेशे से एक सोशल वर्कर है जो लोगों की मदद करते हुए दुनिया भर में घूमती है। ये फोटो तब की है जब वे नाइजीरिया गई थी और उन्हें ये भूखा बच्चा दिखा जिसे उन्होंने अपनी बोतल से पानी पिलाया और उसे रेस्क्यू कर एनजीओ को सौंप दिया। लेकिन अब ये बच्चा कैसा दिखता है इसे आप इस तस्वीर में देख ही सकते हैं। सच में सलाम है इस महिला को। नंबर 8। दोस्तों, आप सबने मोर तो देखे ही होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मोर की प्रजाति में पिकॉक सिर्फ मेल यानी नर मोर को ही कहा जाता है। फीमेल यानी मादा मोर को पीहेन कहते हैं और इस प्रजाति के नर और मादा को पी फॉल कहते हैं। तो अब से अगर आपके सामने किसी ने मोरनी को भी पिकॉक कहा तो उसे अपने ज्ञान के बारे में जरूर बताइएगा। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक गर्मी होती है तो कुछ फूलों का रस किण्वन कर शराब में बदल जाता है। ऐसे में जो मधुमक्खियां इस रस को पीती हैं, उन्हें इसका नशा चढ़ जाता है और फिर नशेबाज मधुमक्खियों को छत्ते से वापस नहीं घुसने दिया जाता। गार्ड्स मधुमक्खियां नशे में चूर मधुमक्खियों को छत्ते से दूर रखती हैं ताकि ये मधुमक्खियां अल्कोहलिक फूलों के रस को शहद में छत्ते में ना डाल सके। बेसिकली गार्ड्स मधुमक्खियां शहद को अल्कोहलिक होने से बचाने के लिए ही अपने साथियों को घर से बाहर कर देती है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 6। आमतौर पर कॉकरोच को भगाने के लिए किसी केमिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या हो जब कॉकरोच को भगाने के लिए घर को ही आग लगा दी जाए। साल 2016 में इलिनॉइस के पाना में फायर फाइटर्स ने जर्मन कॉकरोच के संक्रमण को इतने बड़े पैमाने पर पाया कि अधिकारियों ने एक पूरे घर को ही जलाने का फैसला कर लिया। दरअसल जिस घर के चारों ओर आग लगा दी गई थी वो घर जर्मन तिलचट्टे से प्रभावित था। जर्मन तिलचट्टे नम वातावरण पसंद करते हैं और जल्दी से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं। इस घर में तिलचट्टों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उससे खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया। इसी वजह से उस घर को ही आग के हवाले कर दिया गया। नंबर 5। फ्रेंड्स, आपने कई शातिर चोरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस चोर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आप शातिर कहेंगे या फिर मूर्ख, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दरअसल इस चोर ने जिस बैंक को लूटा था उस बैंक के पैसे को लेकर उसी बैंक में ले जाकर डिपॉजिट करवा दिया गया और वो भी अपने नाम से। अब आप ऐसे चोर को क्या कहेंगे? इस चोर का नाम है इसाक डेविस। आप इसे अमेरिका का पहला बैंक लुटेरा भी कह सकते हैं क्योंकि इसने साल 1798 में बैंक ऑफ पेंसिल्वेनिया से $1,62,821 की डकैती की थी। ये अमेरिका की पहली बैंक डकैती थी। इस चोर का प्लान बहुत परफेक्ट था क्योंकि ये उसी बैंक में कारपेंटर था, जिस वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन उसे तब पकड़ लिया गया जब वो लूटे हुए पैसों को उसी बैंक में डिपॉजिट करने गया। नंबर 4। रिग्लेज मूल रूप से एक साबुन कंपनी थी जिसने अपने साबुन के साथ बेकिंग पाउडर गिफ्ट के तौर पर देना शुरू किया। कंपनी की ओर से फ्री में मिलने वाले बेकिंग पाउडर साबुन की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया, जिसके बाद उन्होंने साबुन छोड़कर बेकिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया और बेकिंग पाउडर के साथ उपहार के रूप में च्युइंगम देना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार च्युइंगम बेकिंग पाउडर की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया और फिर कंपनी ने बेकिंग पाउडर छोड़कर अब च्युइंगम बेचना शुरू कर दिया। नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 2022 की शुरुआत में सैन डिएगो में एक नया कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत सभी ग्रोसरी स्टोर्स और फूड सप्लायर्स को अपने सभी बचे हुए खाने को फूड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन या फूड बैंक को दान करने को कहा गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी सुपरमार्केट फूड वेस्ट नहीं कर सकते और बचा हुआ खाना एनजीओ को मिलने से गरीबों का पेट भी भर सकेगा। नंबर 2। फ्रेंड्स, पोलर बियर का नाम सुनते ही एक गोलू मोलू सा क्यूट सफेद जानवर हमारे जहन में आ जाता है। इस क्यूट और खूंखार जानवर के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि सभी पोलर बियर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये अपने सभी कामों के लिए बाएं पंजे का ही मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1। माता पिता बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, पर क्या आपको पता है कि एक नवजात शिशु के माता पिता अपने बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों में अपनी 6 महीने की नींद लेने से चूक जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माता पिता बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की सही देखभाल करना, जिसके लिए पेरेंट्स अपनी नींद तक का त्याग कर देते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।